बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। आज की सुंदर सभा में हम सब के बीच में विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष जी, सांसद भाई निहाल जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई बिहानी जी, आदरणीय अशोक चांडक जी, करुणा जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे प्रहलाद जी, हमारे आत्माराम जी, प्रदीप जी, हमारे गावड़ा जी और सामने इस कस्बे के सभी प्रमुख वरिष्ठ माताओं बहनों। मैं निहाल जी हूं तो कई बार उधम सिंह चौक आए कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन आज रवि चौक भी आ गए। मेरी बगल में बाई साइड की तरफ तनेजा टेंट हाउस है, इसके नीचे प्रॉपर्टी एडवाइजर भी लिखा हुआ है। बगल में लेडीज सूट मिलते हैं, ये भी लिखा हुआ है। नीचे ये भी लिखा लोन भी करवाए जाते हैं। एक ही जगह कितने सारे ठाठबाट हैं। अब आपने मोदी जी को एक वोट दिया था, राम मंदिर भी बन गया, 370 भी खत्म हो गई, उज्ज्वला भी आ गई, आवास भी बन गया, आयुष्मान भी आ गया, जनधन भी आ गया, कोरोना के टीके भी आ गए, निहाल जी कह रहे थे रेल लाइन भी आ गई, मकान भी बन गए, भारतमाला भी बन गई। अब बताओ, एक वोट में इतने सारे कमाल हो जाए तो बार बार देने को मन करता कि नहीं करता? तो मैं भाई निहाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रियंका जी को आशीर्वाद दिया और पिछले लगातार कई वर्षों से इस गंगानगर के विकास के लिए मैंने काम किया। एक बार जयदीप बिहानी जी का फोन आया, बोले भाई जी बीजेपी मारने को मन कर रहा है। वो बीजेपी तो खिड़की दरवाजा रोशनदान खोल रखे, आ जाओ। बिहानी जी आ गए। थोड़े दिन बाद हर सभा में कोई न कोई समर्थक जरूर होता है। डायरेक्ट अप्रोच वाला है, कुआरा है। कई कुआरा आ जाते मेरे मन से, तो भाई जी मारो ही कांटो काटो। आराम में तो कोई है, बाकी दुखी हो रहे हैं। थोड़ा दिन बाद में बिहानी जी तो विधायक बन गया, फिर चांडक जी को आया, बोले मेरा ही मन करे, मैंने फिर भी आ जाओ, पर बीजेपी स्कीम जो पहले आओ पहले पाव वाली है। लेकिन आज मुझे खुशी हुई कि दोनों लोग एक मंच पर हैं। तो इस लोकसभा में जैसे कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, ये तो कई हो गए, क्योंकि निहाल जी मिल गए और चांडक जी मिल गए, बिहानी जी मिल गए। तो मेरे को लग रहा है कि जो जयदीप जी दावा कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं कि गंगानगर विधानसभा इस लोकसभा में सबसे ज्यादा बढ़त वाला विधानसभा क्षेत्र होना चाहिए। आप सब लोग उसकी ताकत के रूप में कह सकते हैं। मेरे से पहले सब वक्ताओं ने अपनी बात कही है। अब राजस्थान का राज बदल गया, अब हिंदुस्तान का राज एक बार फिर से मोदी जी का आने वाला है। बार बार ये चर्चा आप लोग सुनते हो कि डबल इंजन की सरकार, पर यहां तो ट्रिपल इंजन की हो गई सरकार। इसलिए चांडक जी पर और जयदीप जी पर दुगनी जिम्मेवारी आ गई है। क्योंकि गंगानगर की जनता, मैं तो बहुत अरसे से जानता हूं, जब भैरव सिंह शेखावत जी चुनाव लड़े थे तब से लेकर विद्यार्थी परिषद फिर युवा मोर्चे के काम से बराबर आता रहा। यहां तो कई बार लोग नेता को देखने तरसते थे, क्योंकि इतनी दूर पड़ता था। आजकल तो हाईवे हो गए, ट्रेन हो गई और कनेक्टिविटी ठीक हो गई, फिर भी आ जाते हैं। लेकिन गंगानगर में निहाल जी ने खूब प्रयास किए और जैसा भी बताया कि ये देश में बड़ा चमत्कार से कम नहीं है। गंगानगर का आदमी कभी सोच ही नहीं सकता था कि यहां मेडिकल कॉलेज खुलेगा। एक संसदीय क्षेत्र में नहीं, दोनों जिलों में, हनुमानगढ़ और गंगानगर में मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब ये समझ सकते हो कि मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता कितनी है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोई कमी रही होगी तो उसको प्राथमिकता से दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज सब लोग यहाँ मंच पर भी हैं, मंच के सामने पार्षदगण भी बैठे हैं। इस शहर को स्वच्छ कैसे बनाएं, इस शहर को विकसित कैसे बनाएं, इस शहर को हरित कैसे बनाएं, इस शहर को ज्यादा शिक्षित कैसे बनाएं और किस तरीके से गंगानगर तरक्की के रास्ते पर जाए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि
राजस्थान की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार गंगानगर की सरकार के साथ मिलकर पूरी मजबूती से आपके हितों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। मैं देख रहा था, हालांकि भाई निहाल को पार्टी ने खूब अवसर दिए हैं और इन्होंने भी बहुत उदारता से बड़े मन के साथ में बहन प्रियंका जी को आशीर्वाद दिया है। लेकिन मैं देख रहा था, पूछ रहा था, मैंने कहा इससे पहले कोई महिला चुनाव लड़ी है क्या? तो बताया कि 52 से लेकर आज तक महिला के नाते प्रियंका जी पहली उम्मीदवार है जो गंगानगर से महिला के नाते नेतृत्व करें। ये कम बात नहीं है, कम बात नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री महिलाओं के बराबरी की बात करता हो, जो प्रधानमंत्री इतना संवेदनशील हो कि जिसको गांव की माताओं बहनों के सुरक्षा, सम्मान और आरोग्य की चिंता हो, और वो लाल किले से आह्वान करे कि माताओं बहनों के लिए शौचालय बनने चाहिए, उसकी बात की दृढ़ता इतनी जोरदार है कि 10 करोड़ शौचालय बने और हिंदुस्तान की गांव की उन माताओं बहनों के जीवन को एक नई दिशा मिली। जो धुएं से संघर्ष करती थी उनको उज्ज्वला का उपहार मिला, और जिन माताओं बहनों को आवास की जरूरत थी, ऐसे देश के 3 करोड़ लोगों को, माताओं बहनों को आवास मिले। 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य के कार्ड आयुष्मान के रूप में मिले। तो मैं समझता हूं कि बदलाव की, तरक्की की एक पिछले 10 वर्षों की जो कहानी है वो और आगे जानी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 2024 का वोट नहीं मांगा, भी ताल्लुक है। राम हमारी आस्था का प्रतीक है। कोई मक्का मदीना को पूछता है, कोई रोम और इटली में पोप को पूछता है। तो भगवान राम जब पैदा हुए वहां उनका राम मंदिर नहीं बने, इसको केवल सांप्रदायिकता का रंग दिया जाए, इसको पार्टी और धर्म और जातीय पंथ के हिसाब से देखा जाए, तो जिस देश में राम का जन्म हुआ वहां राम की पूजा नहीं होगी तो कहां होगी? तो ये देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ता का प्रतीक है। गंगानगर के चौपाल में बैठ के लोग ये शर्त लगाते थे, कोई भाई का लाल पैदा होगा क्या जो कश्मीर के आतंकवादियों पर नकेल डाल देगा? कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा क्या जो लाल चौक पर, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए इजाजत दिलवाएगा क्या? मैं देख रहा था एक वीडियो में, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कश्मीर में बर्फ से खेल रहे थे और उन्होंने लिखा कि देखो कश्मीर में हमने बर्फ का आनंद लिया। भैया बर्फ का आनंद तब लिया है जब देश के प्रधानमंत्री ने 370 खत्म करके आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ा, और इसलिए ये बदलाव है। गंगानगर का आदमी ये कहे कि मुझे 370 से कोई लेना देना नहीं, मुझे राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं, मुझे ट्रिपल तलाक से कोई लेना देना नहीं, मुझे जनधन से कोई लेना देना नहीं, मुझे आयुष्मान से कोई लेना देना नहीं, मुझे आवास से कोई लेना देना नहीं। तो जब समानता की और समग्रता की बात करते हो तो ये सारी चीजें गिनती में आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गंगानगर के लोग उस बात के जरूर साक्षी होंगे जब आपके खिड़की दरवाजे बंद थे, जब मौत आपके दरवाजे पर खड़ी थी। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, उस महामारी में पूरी दुनिया के देशों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी वो थी हिंदुस्तान से। उन्होंने कहा इतनी बड़ी आबादी का देश, 140 करोड़ की आबादी, इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म, इतने सारे पंथ, इतने सारे मजहब, इतनी सारी विषमताएं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा घातक कोई देश होगा तो हिंदुस्तान होगा। सबसे पहले बर्बाद होगा तो हिंदुस्तान होगा, दुनिया को बर्बाद करेगा तो हिंदुस्तान होगा। लेकिन ये चमत्कार देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि देखिए कि हिंदुस्तान के खुद के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, 9 महीने में वैक्सीन बनी और 140 करोड़ लोगों को जिंदगी की सुरक्षा दी। ये कम बात नहीं थी। और केवल हिंदुस्तान को नहीं, दुनिया के 25 देशों को फ्री में वैक्सीन दी और दुनिया के दूसरे देशों को यानी मानवता को बचाने का काम भी भारत की सरकार ने किया। इसलिए ये सरकार वो सरकार है, ये मोदी सरकार वो सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें बिना किसी भेदभाव के काम करती है। तो आप यकीन मानिए कि गंगानगर की तरक्की का एक नया अध्याय शुरू होगा, राजस्थान के विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी और इसमें कोई दो राय नहीं। जो प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं 2024 की बात नहीं करता, मैं 2047 की बात करता हूं, जब 100 वर्ष आजादी के होंगे। इस आजादी के लिए सरदार भगत सिंह, बिस्मिल, चंद्रशेखर, इन सब लोगों ने अपनी शहादत देकर इस देश को आजाद करवाया था। उनके सपने यही थे कि हिंदुस्तान
आजादी से बाहर आकर दुनिया का सबसे सिरमौर देश बने, तो 2047 वो वर्ष होगा कि जिसमें दुनिया में भारत सबसे अग्रणी राष्ट्र बनकर खड़ा होगा, विकसित राष्ट्र बनकर खड़ा होकर। ये प्रधानमंत्री का मिशन है, प्रधानमंत्री जी का सपना है। मुझे लगता है कि गंगानगर के प्रबुद्ध लोग, भाई निहाल जी, हमारे बिहाणी जी और चाणक्य जी के नेतृत्व में और मजबूती से मोदी जी के इस युग में, मोदी जी के इस यज्ञ में आहुति देने का काम करेंगे। बहुत देर से आप सब लोगों ने इंतजार किया, सुना, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।